उत्तर प्रदेश में हलाल सर्टिफिकेशन को लेकर सीएम योगी ने बड़ा फैसला किया है और इस मामले की पूरी जांच यूपीएससीएफ को सौंप दी है। इससे जुड़े मामले में मुकदमा भी दर्ज किया जा चुका है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि हलाल सर्टिफिकेशन है क्या और क्यों इस मुद्दे पर मुस्लिम समुदाय के बीच चर्चाओं का बवंडर आया हुआ है। नमस्कार, मैं हूं सुधांशु शिव कुमार और आज इंडिया टीवी एक्सप्लेनर में हम आपको इन्हीं सारे सवालों का जवाब देंगे। मॉनसून कहर बरपा रहा है। जानते हैं इन तमाम सवालों का जवाब। शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण का मुद्दा सवाल बड़ा। चलिए सबसे पहले जानते हैं यूपी में हलाल सर्टिफिकेशन को लेकर क्यों हो रहा है विवाद। यूपी की योगी सरकार ने राज्य में हलाल प्रोडक्ट पर बैन लगाया है। दरअसल हलाल सर्टिफिकेशन देकर उत्पाद बेचने वाली कंपनियों पर हजरतगंज थाने में एफआईआर दर्ज की गई थी, जिसके बाद इस मुद्दे ने तूल पकड़ा। दरअसल जो लोग हलाल उत्पादों पर बैन की मांग कर रहे थे, उनका आरोप था कि धर्म की आड़ लेकर एक समुदाय विशेष में अनर्गल तरीके से प्रचार प्रसार किया जा रहा है, क्योंकि मुस्लिमों को यह कहा जाता था कि जिन उत्पादों में हलाल सर्टिफिकेशन ना हुआ हो वो इस्तेमाल ना करें। ऐसे में दूसरे समुदाय के कारोबार पर असर पड़ता था और कुछ कंपनियां हलाल सर्टिफिकेशन के नाम पर अनुचित तरीके से आर्थिक लाभ लेने की कोशिश करती थी। आरोप यह भी था कि कुछ कंपनियां अपने फायदे के लिए ग्राहकों के बीच हलाल सर्टिफिकेशन को लेकर भ्रम फैला रही हैं, जिससे आपसी भाईचारे पर भी प्रभाव पड़ रहा है। चलिए अब जान लेते हैं कि आखिर हलाल सर्टिफिकेशन है क्या। हलाल सर्टिफिकेशन को इस बात की गारंटी माना जाता है कि इससे संबंधित प्रोडक्ट को मुस्लिमों के हिसाब से बनाया गया है, यानी उसमें किसी तरह की मिलावट नहीं है और उसमें किसी ऐसे जानवर या उसके बाय प्रोडक्ट का इस्तेमाल नहीं हुआ है जिसे इस्लाम में हराम माना गया है। आमतौर पर हलाल सर्टिफिकेशन वेज और नॉन वेज दोनों तरह के प्रोडक्ट्स के लिए होता है। चलिए अब आपको यह भी बता देते हैं कि इससे रिलेटेड सर्टिफिकेशन कौन करता है। मुस्लिम आबादी वाले देशों में किसी कंपनी को खाने पीने का सामान बेचना होता है तो वो हलाल सर्टिफिकेशन लेती है। दुनिया भर में कई इस्लामिक देशों में सरकार द्वारा हलाल सर्टिफिकेशन किया जाता है। हालांकि भारत में FSSAI यानी भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण सभी खाद्य पदार्थों का सर्टिफिकेशन करता है, लेकिन वो हलाल सर्टिफिकेशन नहीं देता है। फिर भी भारत में कुछ प्राइवेट कंपनियां हलाल सर्टिफिकेशन देती हैं। इन कंपनियों में हलाल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, हलाल सर्टिफिकेशन सर्विसेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, जामियत उलेमाए हिंद और जामियत उलेमाए हिंद हलाल ट्रस्ट शामिल हैं। चलिए अब आपको यह भी बता देते हैं कि इस सर्टिफिकेशन का नाम हलाल ही क्यों पड़ा। दरअसल हलाल एक अरबी शब्द है जिसका अर्थ है वैध। इस शब्द का मुख्य रूप से इस्तेमाल इस्लाम और उसके भोजन कानून विशेष रूप से मांस के लिए होता है। मुस्लिम धर्म में कुछ चीज़ों को न खाने की सख्त नियम बताए गए हैं, यानी इन चीज़ों को मुस्लिम धर्म में खाना हराम माना जाता है। जैसे मुस्लिमों को हलाल मांस खाने की इजाज़त है, लेकिन झटका मांस खाने की इजाज़त नहीं होती है। आपको हमारे इस वीडियो का टॉपिक कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं और बने रहें इंडिया टीवी के साथ।